नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम देखेंगे वेल्डिंग से जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए इनको जान लेते हैं। सबसे पहले वेल्डिंग किसे कहते हैं। वेल्डिंग के अंदर हम किसी भी मेटल को या फिर नॉन मेटल को यानी कि धातु या अधातु के दो या फिर उससे ज़्यादा टुकड़ों को, दो टुकड़े तो ज़रूरी हैं, जैसे एक टुकड़ा ये हो गया, एक टुकड़ा ये हो गया, तो इन दोनों को हम जोड़ सकते हैं वेल्डिंग की हेल्प से। स्थायी रूप से इनको जोड़ा जाता है। अब यहाँ पर हीट का भी यूज़ किया जा सकता है किसी किसी वेल्डिंग में, जैसे हम करते हैं फ्यूज़न टाइप में, और प्रेशर का भी यूज़ किया जा सकता है। तो वो अकॉर्डिंग टू जो वेल्डिंग के टाइप हैं अलग अलग तरह से होते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो वेल्डिंग है मेन काम उसका क्या है, दो धातु या धातु को जोड़ना, उसके दो या उससे ज़्यादा टुकड़ों को जोड़ना स्थायी रूप से। हीट और प्रेशर का किसी का भी इस्तेमाल किया जाता है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन वो होता है। दूसरा, ऑटोजीनस वेल्डिंग किसे कहते हैं। ऑटोजीनस वेल्डिंग के अंदर एक ही प्रकार की दो धातुओं को, यानी कि एक ही प्रकार की दो धातु होंगी, जिस धातु का ये है एक पीस वो भी उसी धातु का बना होगा, उसी मेटल का बना होगा, और उसके अंदर जो फिलर मेटल जो यूज़ करेंगे, फिलर रोड। फिलर रोड क्या होती है, जो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं ताकि इसकी फिलिंग की जा सके। तो वो चीज़ भी जो होगी उसी धातु की होगी जिन दो धातुओं को हम जोड़ना चाहते हैं। ऑटोजीनस वेल्डिंग इसको बोलते हैं। यानी कि एक वेल्डिंग में अगर दो धातु एक ही प्रकार की हैं और उसी धातु की फिलर रोड है तो उनको जोड़ा जाता है, तो ऑटोजीनस वेल्डिंग उसको बोलते हैं। उसके बाद जो हेटेरोजीनस वेल्डिंग है वो किसे कहते हैं। हेटेरोजीनस वेल्डिंग जो होती है, इस विधि के अंदर अलग अलग धातुओं को, अब इसके अंदर दो धातु थे या उससे ज़्यादा धातु थे तो उसके अंदर सेम थे, बिल्कुल एक ही प्रकार के थे यहाँ, लेकिन अलग अलग धातुओं को फिलर रोड की सहायता से जोड़ा जाता है। इसको हेटेरोजीनस वेल्डिंग बोलते हैं। तो ऑटो यानी कि सेम धातुओं को जोड़ा जाता है, हेटेरो यानी कि अलग अलग धातुओं को फिलर रोड की हेल्प से जोड़ा जाता है। अब बात कर लेते हैं जो एसी करंट वेल्डिंग मशीन है वो क्या काम करती है। अब हमारे पास वेल्डिंग करने के लिए दो तरह की मशीन होती हैं, एक एसी और एक डीसी, यानी कि जिसको हम अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं, एक होती है डायरेक्ट करंट। तो ये जो होती हैं दो तरह की हमारे पास मशीन होती है वेल्डिंग करने के लिए। एसी जो करंट है, यानी कि जो घरों के अंदर हम एसी सप्लाई का यूज़ करते हैं अल्टरनेटिंग करंट का, उसके साथ जो मशीन काम करती है उसको एसी करंट वेल्डिंग मशीन बोलते हैं। और ये मशीन क्या करती है, मेन सप्लाई की जो हाई वोल्टेज होती है, अब देखिए मेन सप्लाई जो है 220 वोल्ट या 440 वोल्ट इस तरह से जो भी होगी, तो वो हाई वोल्टेज होगी और लो एम्पियर होगा। यानी कि करंट की जो इकाई है मापने की एम्पियर है, और ये जो है वोल्टेज है, यानी कि हाई वोल्टेज होगी, लो एम्पियर होगी। लेकिन ये मशीन क्या काम करेगी, उसको लो वोल्टेज और हाई एम्पियर में बदल देती है। हमें क्या मिल रही थी, मेन जो सप्लाई है हाई वोल्टेज और लो एम्पियर, लेकिन जो वेल्डिंग मशीन है वो क्या करेगी, एसी वाली, वो लो वोल्टेज तथा हाई एम्पियर में उसको बदल देगी। एसी वेल्डिंग मशीन में कौन सा ट्रांसफार्मर इस्तेमाल किया जाता है, यूज़ किया जाता है। जैसे कि हमने कहा कि ये हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करेगी। यही ध्यान रखें, वोल्टेज और करंट तो उल्टे होंगे। अगर वोल्टेज ज़्यादा होगी तो जो लो एम्पियर होगा, अगर लो वोल्टेज होगी तो हाई एम्पियर होगा। तो इसका मतलब है हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर रही है मशीन। तो यहाँ पर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ किया जाता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यही काम होता है कि हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में वो बदल देता है। उसके बाद वेल्डिंग रेक्टिफायर किसे कहते हैं। अब ये जो रेक्टिफायर होता है डीसी जो वेल्डिंग मशीन है उनके अंदर यूज़ किए जाते हैं, और ये एक तरह की मशीन है जो कि मेन सप्लाई को डीसी वेल्डिंग सप्लाई में बदलता है। अब अगर हमें क्या करना है, मेन सप्लाई एसी है उसको डीसी में बदलना है, तो हम क्या करते हैं, रेक्टिफायर का यूज़ करते हैं। तो रेक्टिफायर वहाँ पर यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं। इलेक्ट्रोड ये एक धातु का तार होता है जिस पर फ्लक्स का लेप चढ़ा होता है। अब हमें पता है, मान लीजिए एक पीस ये है, एक पीस ये हमें वेल्ड करना है, तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, एक होल्डर की। मशीन के आगे एक होल्डर लगा होता है इस तरह से, जिसके अंदर एक तार सी होती है धातु का, आपने लंबी सी रोड देखी होगी। ये जो रोड होती है इसी को हम इलेक्ट्रोड बोलते हैं। तो ये एक धातु का तार होता है और उसके ऊपर फ्लक्स की कोटिंग होती है। आपने देखा होगा एक तार के ऊपर हल्की हल्की सी कोटिंग होती है, ये फ्लक्स होता है। ये जो है वेल्डिंग को, जॉइंट को एक अच्छा बनाने में काम करता है। इसके फंक्शन आगे जानेंगे।
लेकिन अभी हम कुछ जो है छोटे क्वेश्चन कर रहे हैं। तो इसके ऊपर फ्लेक्स की कोटिंग होती है, याद रखना है। और वेल्डिंग करते समय एक होल्डर में पकड़कर इसके साथ ही वेल्डिंग की जाती है। अब ये क्या है, हमारे पास होल्डर है और इसी के अंदर इसको पकड़कर वेल्डिंग की जाती है। उसके बाद आर्क वेल्डिंग क्या होती है, जैसा कि इसका नाम है आर्क वेल्डिंग, तो ये एक विद्युत का प्रयोग करके यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग करके इस वेल्डिंग को पहले तो किया जाता है और इसके अंदर जो है आर्क को जनरेट किया जाता है। यानी कि जैसे ही इलेक्ट्रोड होता है, जैसे मान लीजिए होल्डर है, यहाँ इलेक्ट्रोड है और यहाँ पर ये वर्कपीस पड़े हैं, तो जैसे ही यहाँ पर इनमें जो है टच करके आपने देखा होगा एक आर्क जनरेट होती है, जो कहते हैं कि इसकी तरफ नहीं देखना चाहिए, आंखों को नुकसान पहुँचाती है। ये जो है आर्क वो जनरेट करती है, इसीलिए इसको आर्क वेल्डिंग कहा जाता है। तो इसी से इसका नाम जो है ये पड़ा है, तो ये आर्क वेल्डिंग होती है। उसके बाद बात कर लें कि जो विद्युत आर्क वेल्डिंग के अंदर इलेक्ट्रोड को गलाने के लिए वोल्टेज अधिक रखते हैं या एम्पियर। अब हमने देखा एसी जो वेल्डिंग मशीन है उसके अंदर हमने क्या देखा, हम किसका उपयोग करते हैं, लो वोल्टेज का। लो वोल्टेज का मतलब क्या है, हाई एम्पियर, एम्पियर को अधिक रखना पड़ेगा। कौन सा ट्रांसफॉर्मर यूज़ करते हैं इसके लिए, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। तो ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। उसके बाद TIG यानी कि टी की फुल फॉर्म क्या है वेल्डिंग के अंदर, ये होती है टंगस्टन इनर्ट गैस। ये एक तरह की वेल्डिंग होती है, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग उसको बोला जाता है। टिग वेल्डिंग में कौन सा जो रोड है वो यूज़ किया जाता है, वो प्रयोग किया जाता है, यानी कि वो रोड क्या गल जाता है या नहीं गलता, तो ये नॉन कंज्यूमेबल होता है, ये कभी भी ख़त्म नहीं होता। वैसे तो अगर प्रैक्टिकली देखें बहुत लंबा समय बाद ये थोड़ा बहुत जो है इसके अंदर आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत ये कंज्यूम होता है, लेकिन जो होता है नॉन कंज्यूमेबल तरह का ये हम मानते हैं थ्योरेटिकली। इसको प्रैक्टिकली थोड़ा बहुत जो है वो होता ही है, लेकिन नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होता है और ये टंगस्टन का बना होता है। तो ये भी आप याद रखें, क्योंकि इसका नाम देखिए टंगस्टन इनर्ट गैस है, तो टंगस्टन का इलेक्ट्रोड यूज़ किया जाता है जो नॉन कंज्यूमेबल होता है, यानी कि वो आसानी से कंज्यूम नहीं होता, या कहेंगे एक तरह से कंज्यूम ही नहीं होता। उसके बाद किसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर को ठंडा रखने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, तो वेल्डिंग ट्रांसफार्मर को ठंडा करने के लिए जो वेल्डिंग मशीन है उसके अंदर ट्रांसफार्मर होगा, क्योंकि वो AC सप्लाई से कनेक्टेड है, तो वहाँ पर ट्रांसफार्मर होगा। जो हमने स्टेप डाउन की बात की वो ट्रांसफार्मर होगा। तो यहाँ पर ये हवा और तेल का इस्तेमाल करते हैं इसको ठंडा रखने के लिए। वैसे भी आपने ट्रांसफार्मर देखे होंगे वहाँ पर ऑयल का यूज़ किया जाता है, तो ये हवा यानी कि फिन्स भी लगाई जाती है। आपने ट्रांसफार्मर देखे होंगे बाहर इस तरह की पत्तियाँ सी लगी होती हैं, तो ये तो हवा के साथ कूलिंग करने के काम आती है जब एयर जाती है। और इस ट्रांसफार्मर के अंदर चैम्बर बना होता है जिसमें ऑयल होता है, तो वो उसको ठंडा रखता है। तो ये चीज़ यहाँ पर आ जाएगी। अल्टरनेटिंग करंट वेल्डिंग की एफिशिएंसी यानी कि कार्यकुशलता कितनी होती है, ये लगभग 85% से ऊपर ही आपको मिलती है, 85% से लगभग ऊपर ही ये आपको मिलती है। वेल्डिंग सेट जो AC को DC में बदलता है उसे क्या कहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, रेक्टिफायर। जैसे हमने पहले भी बात की थी, जो वेल्डिंग सेट है जो AC को DC में बदलेगा उसको रेक्टिफायर हम बोलते हैं। रेजिस्टेंस वेल्डिंग, रेजिस्टेंस वेल्डिंग किस तरह की वेल्डिंग है, रेजिस्टेंस के अंदर वेल्डिंग के अंदर क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक प्लेट है, एक इसके नीचे लगा दें, ऊपर से प्रेशर बनाते हैं इस तरह से, और जब प्रेशर बनाकर जो है एकदम से जो है करंट को उसके अंदर भेजा जाता है और यहाँ पर बीच में हीट जनरेट होती है और फिर फोर्स से वो जुड़ जाते हैं। एक तरह की नॉन फ्यूज़न वेल्डिंग होती है, क्योंकि इसके अंदर हम गलाते नहीं हैं, उसको पूरा नहीं गलाते, तो इसलिए इसको नॉन फ्यूज़न वेल्डिंग बोला जाता है। तो ये हो गई हमारी रेजिस्टेंस वेल्डिंग। तो इस तरह से हमने ये कुछ क्वेश्चन लिए वेल्डिंग के लिए जो कि काफ़ी यूज़फुल हैं एग्ज़ाम के पर्पज़ से, और आप इनकी तैयारी कर सकते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।